वेल वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2021 को हुए लोअर पीसीएस एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कालसी देहरादून से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका था आंसर आपका महेंद्र चंद। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गूंट भूमि का अर्थ है। तो ये जो गूंट या फिर सदावर्त भूमि जो है, ये मंदिरों को दान में दी जाती थी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके एटकिंसन जी। ये बुक अभी यूकेएसएससी में पूछी गई थी, ये लिखी गई थी आपके 1882 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपकी पर्यटन से संबंधित, और ये योजना शुरू हुई थी आपकी 1 जून 2002 को। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है? तो ये रही है आपकी देहरादून की, और जीडीपी है आपकी हरिद्वार की ज़्यादा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इनमें से आपको मिलान करना था। जैसे कि आपका फर्स्ट था, खिरसू पौड़ी में है, बिल्कुल सही बात। ओली चमोली में है, कोसानी आपका बागेश्वर में है, ऑप्शन सी गलत हो जाता है इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में स्थान है। तो वैसे तो आपका जो बुकों में दिया हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार 18वां स्थान, बट तेलंगाना बनने के बाद, यानी कि तेलंगाना बना आपका 2 जून 2014, उसके बाद आपका हो गया उत्तराखंड 19वां राज्य। तो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2000 नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात। यह है आपका उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है आपका 963, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में खस देश, केदार भूमि व दान भूतल प्रदेश पर राज्य किया। तो ये किया था आपका कराचल देव ने, कब? 1223 में। और जो अशोक चल है, इसने आगमन किया था 1191 में। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा या फिर आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो यह था आपका बालो कल्याण चंद। कब की थी स्थापना? 1563 में। 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे। 1658 में किस मुगल से शाहजहां ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? यही थी आपकी सुलेमान सिखों ने। कब ली थी? 1658 में। किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये लगाया गया आपको 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? ये की थी ट्रेल ने। कब? 1819 में। कितने पटवारी? 9 पटवारी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 13 एससी और 2 हैं आपके एसटी के। टोटल हैं आपके 15। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका पौड़ी में। श्रीनगर से पौड़ी 1840 में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन। यहाँ पूछा गया था आपका राज्य वित्त आयोग का गठन। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल, और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेंगे आपके राष्ट्रपति। केंद्रीय वित्त आयोग आता है आपका 280 में, और राज्य अनुच्छेद 280 में आता है केंद्रीय वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग आता है आपका 243 आई एंड 243 वाई के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2020-21 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई आपकी हल्द्वानी में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1897 में, 27 अप्रैल 1897 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपको बताया गया था कि अगर निगम लग गया पीछे तो ये की गई थी आपकी 31 मार्च 1976 को। इसके अलावा जो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई 1854 में, गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई 1969 में। गढ़वाल मंडल पौड़ी में है, कुमाऊं मंडल नैनीताल में है। और अगर निगम पूछता है तो आपका 31 मार्च 1976 को हुई थी दोनों की स्थापना। ये आपको ध्यान रखना था।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, तो आपसे एससी का प्रतिशत पूछा था, तो एससी का प्रतिशत है आपका 18.76% और एसटी का है आपका 2.9%। ये भी आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था आपका चमोली से 26 मार्च 1974 को। किसने? गोरा देवी जी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हैं, तो ये बताइए आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा था झिरोली बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मैग्नेसाइट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था संगत पादम केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है, तो ये आपका सहसे संगत सहसे सेलाकुई में स्थित है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो ये आपको बताया था उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता थी और महिला साक्षरता सबसे अधिक थी आपकी देहरादून में। इसके अलावा जो शारीरिक साक्षरता है टोटल वो देहरादून में अधिक है और सबसे कम है आपकी यूएस नगर में। कम कहाँ है? यूएस नगर में। बट यहाँ पूछा गया था महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता आपकी उत्तरकाशी में कम थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा। इसमें अभी डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको पता है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चमोली और उसके बाद है आपका उत्तरकाशी, तो चमोली ऑप्शन में नहीं था तो आप उत्तरकाशी के साथ जाएंगे। जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका चंपावत। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार और साक्षरता वाला जिला है आपका देहरादून। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी, तो ये जो चीजें हैं सभी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। बट यहाँ पूछा गया है जो जीडीपी है जीडीपी में किसका नहीं था, तो ये आपका पशुपालन, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है आपका ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014 को और 5 जून 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित थी, तो ये हुई थी आपकी 1972 में। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। सतत विकास पर सम्मेलन भी पहला 1972 में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो यह आपका 34,651 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका प्रकीर्णन के कारण, नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है, तो ये आपका डोली। जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, जैसे जो आपका हर्षा है, तो ऐसे ही आपका टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था डोली। डोली क्या है? एक भेड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। डोली भेड़ है जो टेस्ट ट्यूब बेबी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मतलब कि क्लोन के द्वारा बनाया गया जो पहला जंतु है वो है आपका डोली, उसका नाम रखा गया है और ये भेड़ थी एक। निम्न में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जावा क्या है? एक लैंग्वेज। इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और जो यूनिक्स है आपका ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था डायोड का उपयोग किया जा सकता है, तो जो आपका डायोड होता है ये क्या करता है? करंट को भेजता है एक डायरेक्शन में, बस सीधा भेजता है। ये होता है ऐसा डायोड का आपका चिन्ह, ये करंट को सीधा भेजता है। तो जो डायोड है इसका प्रयोग किया जाता है आपका रेक्टिफायर में और रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है आपका एसी को डीसी में। जब ये वन डायरेक्शन में डायोड करंट भेजता है तो ये एज ए रेक्टिफायर काम करता है और रेक्टिफायर का काम होता है आपका एसी को डीसी में बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा को एकधिक धारा में बदलना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक है, तो यह है आपका सवाल। जो आपका SO2 है ये आपका अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है और इसी SO2 के कारण जो ताजमहल है वो आपका खराब हो रही है, उसकी जो संगमरमर की दीवारें हैं, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी पक्षीधर छिपकली के द्वारा।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो किया गया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना था, जो शिक्षा की वर्धा योजना, ये वर्धा है महाराष्ट्र में, यहीं पे सेवाग्राम आश्रम भी स्थित है। तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने। कब की थी? 1937 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक अनावर्त बीज की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपूष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये होंगे आपके ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिरोमोन्स उदाहरण है। तो जो आपका फिरोमोन्स है ये उदाहरण है आपका बाह्य हार्मोन्स का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। तो जो आइसोटोनिक घोल होते हैं इसमें आपका समान होता है आपका प्राशरण दाब। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये आपका अनामिका। किसके लिए दिया गया था? दिंगत में टोकरी के लिए। दिंगत में टोकरी नामक कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो आपका दिल्ली का उपराज्यपाल है वो है आपका अनिल बैजल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका उदय शंकर को। कब हुई थी फिक्की की स्थापना? 1927 में। यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको पता है ये जो आपका ये मनीष नरवाल, कृष्णा नागर और जो प्रबोध भगत हैं इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, पर इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से। अब यहाँ पूछा था आपका एथलेटिक्स में, जो आपका सुमित अंतिल है, तो सुमित अंतिल ने जीता था आपका भाला फेंक में, और जो भाला फेंक है ये आता है आपका एथलेटिक्स के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो ये पता है आपको, ये होगा आपका पुणे महाराष्ट्र में 2022 में। इसके अलावा जो आपकी 106वीं थी, ये 106वीं का आयोजन किया गया था आपका जालंधर में। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, जालंधर पंजाब में। 107वीं हुई थी आपकी बंगलुरु में, और 108वीं होगी आपकी ये पुणे में। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के विजेता हैं ये आपके फिलीपींस और रूस से संबंधित है। ये किसे मिला? मारिया रेसा को मिला। मारिया रेसा एक पत्रकार है जिनका संबंध है आपका फिलीपींस से। डेमित्री मुराटोव को मिला। और ये जो डेमित्री मुराटोव हैं ये कौन है आपके? ये हैं आपके डेमित्री मुराटोव, ये रूस से संबंधित हैं। ये कहाँ से संबंधित है आपके? तो जो आपका डेमित्री मुराटोव हैं ये रूस के हैं, और मारिया रेसा पत्रकार हैं फिलीपींस की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी अदिति माहेश्वरी, यानी कि ऑप्शन डी। और ये जो अदिति माहेश्वरी हैं एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त भी इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में विद्युत तार का जनक माना जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। इसके अलावा डाक टिकट भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एओ हुम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका आंसर था आपका विलियम वेडरबर्न। जो आपका एओ हुम है इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका अधिकार परीक्षा लेखा। 5 प्रकार की रीट होती हैं जो आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रीट को जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रीट जारी की जा सकती हैं। कितनी तरह की रीट? 5 तरह की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो आपका जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपके नियामक संस्था है। ये जो सेबी है इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कहाँ है सेबी का मुख्यालय? मुंबई में। और इसके 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। यही पूछा गया था, नियमित कब किया गया है? 30 जनवरी 1992 को। इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अजय त्यागी, और ये सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो इसका जो है आपका आंसर अनुच्छेद 243 डी,
यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। कब हुआ था ये 124वां संविधान संशोधन? 2019 में। इसके तहत 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता है जो आपका 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची का संबंध है आपका पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची के तहत सम्मिलित किया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। 12वीं अनुसूची का संबंध है आपका नगरपालिका से। यह आप ध्यान करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भारत का नियंत्रण है महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये करता है आपका भारत के राष्ट्रपति को। ये नियंत्रण है महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद है आपका 148 से 151। इसको बोलते हैं आप कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ये हैं आपके वर्तमान में गिरीशचंद्र मुर्मू और इनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है। कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण जी। और जो आपका जीएसटी परिषद है यह आता है आपका अनुच्छेद 279A में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो इसमें जो आपका टॉप पे रहा है वो रहा है आपका केरल। सबसे कम रहा है आपका नीचे वो रहा है आपका बिहार। उत्तराखंड का स्थान है इसमें तीसरा। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में ये लद्दाख में शुरू किया गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? जो आपकी राज्य विधान परिषद है यह आती है आपकी अनुच्छेद 169 में। इसे समाप्त तो किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो राज्यसभा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता पर इसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो आपकी लोकसभा है लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो यह था आपका 308 मिलियन। कितना था ये आपका? 308 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? जो आपकी खुले बाजार की क्रियाएं ये आपकी मौद्रिक नीति की हैं। और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आपका आरबीआई। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा और जो आपकी राजकोष की नीति है ये राजकोष की नीति जारी करती है आपकी सरकार। इसके तहत सरकार राजकोष की नीति के तहत सरकार टैक्स लगाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2007-8 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था तेंदुलकर प्राविधिक के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो यह थी आपकी 21.92%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। तो आपका जो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है ये आपका एंथ्रासाइट। इसके अलावा जो आपका बिटुमिन्स है ये आपका मुलायम कोयला है और यही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है घरों में। और जो आपका लिग्नाइट है इसे बोलते हैं भूरा कोयला। और जो पिट कोयला है ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है, यानी कि सबसे कम जो कार्बन की मात्रा रहती है किसी में रहती है? पिट में। पिट सबसे बेकार कोयला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो आपकी कपास जो काली मिट्टी है या इसे रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये आपकी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो ये आपकी 74.04%। इसके अलावा जो भारत की महिला साक्षरता दर है तो महिला साक्षरता दर है आपकी 64.6% और पुरुष साक्षरता दर है आपकी 82.14%। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। जो आपकी एमबीटी होती है वो पृथक करती है आपकी वर्ध हिमालय को लघु हिमालय से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है। ये संवैधानिक संस्था है क्योंकि संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका उल्लेख आपका संविधान में है। जो निर्वाचन आयोग है यह आता है आपका अनुच्छेद 324 में। तो आपको पता है अनुच्छेद 324 में बस इनमें से जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी अनुच्छेद नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई अनुच्छेद नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कोई अनुच्छेद नहीं है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का कोई अनुच्छेद आपने याद नहीं किया है। बट आपको पता है भारत का निर्वाचन आयोग ये संविधान में उल्लेखित है और इसका अनुच्छेद 324 है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी
1950 को इसलिए 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? सुशील चंद्रा। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो जो आपका सरकारी आयोग है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, कब स्थापित हुआ? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो आपको पता है जो आपका नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा था, ये आपको पढ़ाया गया था क्वेश्चन। वो जो भारत की रैंक थी, ये थी आपकी ऑप्शन डी, यानी कि आपकी 131वीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो आपका पंजाब हिमालय है, ये स्थित है आपका सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, ये बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय आपका स्थित है यमुना और काली के मध्य, ये भी सही है। जो नेपाल हिमालय है आपका, ये स्थित है आपका काली और तिस्ता के मध्य, काली और तिस्ता। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये रावी गलत दिया है इन्होंने, रावी की जगह क्या होना चाहिए आपका? काली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका जोजिला दर्रा है, ये कहाँ स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में। सिक्किला आपका हिमाचल में, मुलिंगला आपका उत्तरकाशी तिब्बत, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश और जेलप्पा आपका सिक्किम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अन्नामुडई, और ये जो महेंद्रगिरी दिया हुआ है, ये आपकी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है आपकी नंदा देवी, ये सभी को पता है, 7,817 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यह आपका उत्तरकाशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा और पिंडर नदी का होता है संगम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन ए, निम्न हिमालय व उच्च हिमालय के मध्य। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कम से ज़्यादा की ओर, यानी कि आपका रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये होता है आपका ऑर्डर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये रही है आपकी 19.17। ये आपको बुकों में 18.81%, ये भी देखने को मिल सकता है, बट ये ऑप्शन में नहीं था, तो आप इसके साथ जाएंगे, नियरेस्ट के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो ये स्थित यह है आपका देहरादून। और सबसे कम कौन सा है नगरीकृत में? तो सबसे कम नगरीकृत है आपका बागेश्वर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी बेतवा नदी, यूपी, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस नदी के मुहावने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है आपका नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 940, ये आपकी 943 है, और ये 943 है आपका संशोधित डेटा। जो पहले जो आंकड़ा था वो था आपका 940, तो आयोग ने वही दिया था, तो आप इसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो यह आंसर इसका ऑप्शन बी, बट इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में अभी डाउट है, इसे हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो जो आपकी जो ये हारुल है आपका नृत्य, कौन करता है इस हारुल नृत्य को? जोनसाई जनजाति। इसके अलावा जागर, लाडीसा और रमोला, ये आपका लोक गाथाएं हैं, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो ये होता है आपका पिथौरागढ़ में, और ये नेपाल से लिया गया है, और नेपाल में इसे इंदिरा जात्रा भी बोला जाता है, और इसे भोरा जनजाति करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है, हिल जात्रा उत्सव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो ये होती है आपकी नेटवाड़ उत्तरकाशी में। जो आपका शमसु मंदिर है, शमसु देवता के रूप में पूजा होती है दुर्योधन की, उत्तरकाशी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, गंधर्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ये तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि आपके मिले हैं पौरव वंश से संबंधित है, और पौरव वंश की इसमें जो राजधानी बताई गई है वो बताई गई आपकी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है,
वो पूछा गया आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये आपको पता ही है यहाँ पे कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है ये स्थित है आपकी देहरादून में। 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई। कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना। फूलों की घाटी चमोली में 1982। भेल आपका हरिद्वार में स्थित है। 1964 में भेल की स्थापना हुई। पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है। ये आपको पता ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति के उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है। ये था स्थान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोशी। इसमें पूछा गया था कि जो ब्राह्मण की जातियां तो सभी हैं, छिमवाल, कपोली और सनवाल, कौन सी स्थान के नाम पर नहीं है। तो ये है आपकी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जौनसाई जनजाति उत्तराखंड की है, थारू जनजाति भी उत्तराखंड की है, बोक्सा जनजाति भी उत्तराखंड की है। ये बैगा नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।